संजीवनी अस्पताल बाल एवं शिशु रोग, जनरल सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, नेत्र रोग, फिजियोथेरेपी, स्त्री एवं प्रसूति रोग, हृदय एवं शुगर रोग, हड्डी एवं जोड़ रोग, कार्डियोलॉजी, दंत रोग, इमरजेंसी चिकित्सक सुविधाओं में एक भरोसेमंद नाम है। पूछताछ मोबाइल नंबर 7027566691। नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं thesadknama.com। हमने आपको पहले बताया था कि हरियाणा कांग्रेस में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है और हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी और इसके साथ साथ नेता प्रतिपक्ष दोनों की कमान है वो बदलने की सुगबुगाहट है वो पूरे हरियाणा प्रदेश में चल रही है। जी हाँ, इसको लेकर के कल राहुल गांधी ने हरियाणा के तमाम कांग्रेस नेताओं के साथ मीटिंग की और करीब 4 घंटे चली इस मीटिंग के बाद नतीजा ये निकला कि सभी लोग हैं वो मीटिंग के भीतर एक दूसरे पे आरोप लगाते रहे, एक दूसरे से भिड़ भी गए, लेकिन मीटिंग के बाहर आते हुए मुस्कुराते हुए सभी लोगों ने एक साथ फोटो खिंचाया और ये संदेश देने का प्रयास किया कि हरियाणा कांग्रेस में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। लेकिन मीटिंग की बात करें तो मीटिंग में कई नेताओं के बीच आपसी झड़प हुई और कई नेताओं ने एक दूसरे पे आरोप भी लगाया और इस बीच जो है राहुल गांधी ने स्पष्ट तौर पे कहा कि सभी नेता हैं वो मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, सभी नेता ये चाह रहे हैं कि हरियाणा कांग्रेस की कमान है वो मेरे हाथ में रहे और इसको लेकर के इस बात का मतलब तभी निकलता है कि जब हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बने, हरियाणा में कांग्रेस का संगठन मजबूत हो, धरातल स्तर पर कांग्रेस का कार्यकर्ता मजबूत हो, तभी इस बात का मतलब निकलता है कि कमान किसके हाथ में रहेगी। फिलहाल सभी नेताओं को ये निर्देश दिए गए हैं कि कांग्रेस का सदस्यता अभियान है वो 31 मार्च तक चलेगा और उसको लेकर के सभी लोग हैं वो सदस्यता अभियान को मजबूती से मजबूत करें। और हम आपको बता दें कि कल हुई इस मीटिंग में जहां इस अलग अलग जो कांग्रेस पार्टी के कदावर नेता थे, चाहे हम भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बात करें, उनके बेटे राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा, हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कुमारी शैलजा, प्रभारी विवेक बंसल, रणदीप सिंह सुरजेवाला, कुलदीप बिश्नोई, किरण चौधरी, कैप्टन अजय यादव, आफ्ताब अहमद के साथ जो है तमाम जो बड़े नेता हैं वो राहुल गांधी के साथ उन्होंने मीटिंग की और मीटिंग के दौरान जो है सभी नेताओं ने एक दूसरे पे आरोप लगाए, एक दूसरे की टांग खिंचाई है वो राहुल गांधी के सामने भी हो गई। और ऐसा भी बताया जा रहा है कि मीटिंग के भीतर एक सवाल ये किया गया कि राहुल गांधी ने ये कहा कि किस वक्त में कांग्रेस हरियाणा में सत्ता में आई, तो उसके बाद है कुलदीप बिश्नोई ने इसका जवाब दिया कि 2005 में हरियाणा में कांग्रेस ने चौधरी भजन लाल है उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा और हरियाणा में 67 सीटें आई, इसलिए हरियाणा में कांग्रेस की कमान है वो गैर जाट के हाथ में होनी चाहिए, ऐसा उन्होंने कहा। और चूँकि हमने आपको पहले भी बताया था कि कुलदीप बिश्नोई की बात करें, चौधरी भजन लाल की बात करें, नॉन जाट की राजनीति है वो हमेशा करते रहे हैं और इसको लेकर के भी कल भी ये मीटिंग में मुद्दा उठा कि हरियाणा में गैर जाट जो है नेता है उसको कांग्रेस की कमान दी जाए। इस बीच सांसद दीपेंद्र हुड्डा है, उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है और क्योंकि पिछला चुनाव भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा है उनके नेतृत्व में लड़ा गया और 31 सीटें आई और पहले भी जो है हुड्डा के समय जब कांग्रेस है वो सत्ता में रही, 10 साल का भी उन्होंने उदाहरण दिया। लेकिन सीधे तौर पे ये कहा जा सकता है क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा को फ्री हैंड देने के मूड में कांग्रेस है वो नज़र आ रही है और उसको लेकर के राहुल गांधी ने बेशक तमाम जो है कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं उनके साथ फीडबैक लिया, उनके साथ मीटिंग की, लेकिन ये भी माना जा रहा है कि राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा है उनके हाथ में हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी की कमान है वो सौंपी जा सकती है। इसके साथ साथ मीटिंग में एक बड़ा मुद्दा ये भी उठा कि हरियाणा में संगठन मजबूत नहीं है, संगठन यानी कि ब्लॉक स्तर पे प्रधान नहीं है, जिला अध्यक्ष नहीं है और इनकी नियुक्ति है वो पिछले लंबे समय से कांग्रेस में नहीं हुई है। कहीं ना कहीं कांग्रेस के कमज़ोर होने का ये भी कारण है वो माना जा रहा है।
इसको लेकर के जो है हाईकमान ने आदेश दिए हैं कि जो नियुक्तियां हैं वो जल्द की जाएंगी, उसको लेकर के सभी नेता हैं वो सुझाव दें। और कैप्टन अजय यादव ने इसको लेकर के सुझाव भी दिया कि जो नियुक्तियां की जाए उसमें पिछड़ा वर्ग का विशेष ध्यान रखा जाए। और हालांकि राहुल गांधी ने भी ये कहा है कि पिछड़ा वर्ग को इग्नोर नहीं किया जाएगा, सभी वर्गों को जो है कांग्रेस की जो टीम है चाहे जिला लेवल पे तैयार होगी, ब्लॉक लेवल पे तैयार होगी, उसमें सभी वर्गों का ध्यान है वो रखा जाएगा। सभी नेताओं ने एक दूसरे की कमियां भी गिनाई, एक दूसरे के साथ जो है ये कहूँगा कि गहमा गहमी भी हुई, संगठन को मजबूती करने को लेकर के भी चर्चा हुई और संगठन के साथ जो कमजोरियां रही उसको लेकर के भी डिस्कस हुई। 5 राज्यों में जो कांग्रेस की हार हुई उसको लेकर के भी डिस्कस की गई और आम आदमी पार्टी को लेकर के भी चर्चा की गई है कि आम आदमी पार्टी हरियाणा में किस तरह जो है प्रयास कर रही है और उसके प्रयास को कैसे रोका जाए, कांग्रेस को मजबूत किया जाए, इसको लेकर के भी विशेष चर्चा की गई। हालांकि पूरी मीटिंग के बाद अलग अलग नेताओं को भी 2-2 मिनट का समय राहुल गांधी ने दिया और व्यक्तिगत तौर पे उनसे फीडबैक लिया, उनसे जो है पूछा कि कांग्रेस के जो है कमज़ोर होने के क्या कारण हैं। सभी नेताओं ने फिर वही राग अलापा, एक दूसरे की जो है कमियां गिनाई, एक दूसरे पे आरोप भी मढ़े और पूरी फीडबैक है वो राहुल गांधी के पास आ गई है। ये कह सकते हैं कि कांग्रेस में क्या है। राहुल गांधी ने हालांकि इस मीटिंग में ये भी कहा कि हरियाणा के नेताओं को चुनाव के वक्त हरियाणा में ही फेस करना है, इसलिए वो दूसरे राज्यों की बात ना करे, दूसरे राज्यों का उदाहरण ना दे, हरियाणा में कांग्रेस कैसे मजबूत होगी उसको लेकर के वो विशेष ध्यान दे। और मुख्यमंत्री कौन होगा, कमान किसके हाथ में होगी, ये बाद की बातें हैं। पहले धरातल स्तर पर कांग्रेस को मजबूत किया जाए, इस एजेंडे पे बातचीत होती रही। और 2-2 मिनट के समय के बाद जो है तमाम जो गठजोड़ है वो एक हाईकमान ने पूरा तय कर लिया है। सभी नेताओं से अलग अलग फीडबैक ले ली है और ये कयास लगाए जा रहे हैं कि बहुत जल्द हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रधान और नेता प्रतिपक्ष को लेकर के प्रदेश जो है के जो नेता ने जो फीडबैक दिया उसको लेकर के हाईकमान बड़ा फैसला ले सकता है। और चर्चा ये भी है कि हमने आपको पहले भी बताया था कि दीपेंद्र हुड्डा को हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बनाया जा सकता है। इसके साथ साथ कुलदीप बिश्नोई को नेता प्रतिपक्ष बनाया जा सकता है क्योंकि वो आदमपुर से विधायक है, विधायक दल के नेता उनको बनाया जा सकते हैं। लेकिन जब इसको लेकर के चर्चा हो रही थी कि किस किस जो है कार्यकाल में कब कब हरियाणा में कांग्रेस सत्ता में आई, उसको लेकर के कुलदीप बिश्नोई ने ये जो है अपने पिता का नाम लेते हुए कहा कि 2005 में चौधरी भजनलाल जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ाया और 67 सीटें आई। हालांकि दीपेंद्र हुड्डा उस बात पर भिड़ गए, उन्होंने कहा कि इस तरह का कोई मामला नहीं है गैर जाट की राजनीति को लेकर के। उन्होंने कहा कि हरियाणा में जो है पिछला चुनाव लड़ा गया, 31 सीटें आई और उससे पहले भी 10 साल जो सरकार जो है रही कांग्रेस की। कुलदीप बिश्नोई का ये आरोप था कि 67 सीटों के बाद यानी 2005 के बाद चौधरी भजनलाल के नेतृत्व में जब कांग्रेस चुनाव लड़ रही थी 2005 में 67 सीटें आई, उसके बाद लगातार सीटें हैं वो घटती गई। इसको लेकर के दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि जो है हाईकमान हरियाणा के जो तमाम विधायक है कांग्रेस के उनसे भी फीडबैक ले ले और उसके बाद है कोई फैसला करे। लेकिन फिलहाल ये जानकारी आ रही है कि मीटिंग में ये कहा गया है कि कहीं ना कहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा है उनको फ्री हैंड दिया जाए, इसको लेकर के चर्चाएं चल रही है। आधिकारिक तौर पे कोई नोटिफिकेशन नहीं हुआ है, जब नोटिफिकेशन होगा तो हम आपको जानकारी देते रहेंगे। लेकिन फिलहाल ये कह सकते हैं कि हरियाणा कांग्रेस में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है, जिसको लेकर के कांग्रेस हाईकमान ने हरियाणा के नेताओं को से फीडबैक ली है, सबसे राय मशवरा किया है और जल्द हरियाणा कांग्रेस में बदलाव होने वाला है, इसकी आहट है वो सुनाई दे रही है। तो लगातार हमारे साथ बने रहिए और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दीजिए ताकि तमाम लोगों तक ये जानकारी पहुंचे। बहुत बहुत शुक्रिया।